महाभारत में इंसानी रिश्तों की एक पूरी आपको क्या है, बहुत गहरी सतरंगी और इंद्रधनुषी एक बुनावट मिलेगी। और महाभारत में जो कर्ण का व्यक्तित्व है, चाहे आप उसे B.R. चोपड़ा के महाभारत सीरियल में देखें या फिर आप महाभारत महाकाव्य के आधार पर समझें, बहुत ही मजबूत किरदार, बहुत मजबूत व्यक्तित्व, दोस्ती के लिए जान की कुर्बानी, आत्म बलिदान, निष्कंप लगाव और लॉयल्टी का अगर कोई सबसे मूर्त, सबसे सजीव, सबसे तेजस्वी उदाहरण है, तो लॉयल्टी का सबसे जो मूर्त तेजस्वी उदाहरण है वो कर्ण आपको दिखेगा। दुर्योधन से दोस्ती के लिए कर्ण ने श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पक्ष में आ जाओ। लेकिन इसके बावजूद ये जो दोस्ती थी, इसको सभी ने प्रशंसा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बड़ी ही तामसिक किस्म की ये मित्रता थी और इसमें एक अंधापन था। क्यों? क्योंकि आप मित्रता के धर्म को निभाते निभाते जब आप सत्य के धर्म को भूल जाएं, जब आप न्याय और अन्याय के धर्म को भूल जाएं, जब आप अच्छाई और बुराई के पक्ष को भूल जाएं, तो आप मित्रता का धर्म निभाकर भी अपनी उस अटूट निष्ठा के बावजूद, जो मित्रता में आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाती है, इसके बावजूद आपने सत्य, न्याय और नैतिकता को छोड़ दिया। इसलिए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता जो है, वह मित्रता उच्च किस्म की होकर भी विनाशक होती है, बर्बादी की तरफ ले जाती है। वैसी मित्रता की मिसाल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यह विनाश ही करवाती, क्योंकि दुर्योधन को वो बचा नहीं पाती। दुर्योधन जो है, कर्ण जैसे एक धनुर्धर को लेकर भी महाभारत जीत नहीं पाता, और कर्ण भी दुर्योधन को ये समझा नहीं पाते कि हार्ड पावर से कुछ नहीं होगा, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, ये भी होना बहुत जरूरी है।